Good morning students, welcome to ICT virtual classroom. I am your English mentor रोहित। जैसे कि हम क्लास 8 का टेंस ग्रामर का पार्ट जो टेंस कर रहे थे उसी को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने किया था फ्यूचर टेंस और उसमें सिंपल फ्यूचर हमने किया था। आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर होगा। उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, जैसे कि हमने यहाँ पर फ्यूचर टेंस के चारों जो पार्ट है पॉजिटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव निगेटिव, इसके हमने क्या करे थे, इसका फॉर्मेशन देखा था। ठीक है, विद एग्जांपल एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, फिर बढ़ते हैं अगले टेंस की तरफ। तो आप सभी ने देखा था पॉजिटिव में हमारा क्या था, सब्जेक्ट, विल, शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने आप सभी को एक बात बताई थी, वो क्या था कि हमारा जो भी सिंपल फ्यूचर में आपने एक चीज अगर नोटिस की होगी तो वो क्या था, हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर हमने क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर हमने ये चीज ध्यान रखनी है या नोटिस किया आप सभी ने, क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा। और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट तो सभी जगह लगाते ही हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट तो सब में ही रहता है एंड में। और फॉर्मेशन क्या है, हमारा सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। हमारा विल सेल का ध्यान रखना है। और विल सेल के लिए आपको बताया था कहाँ पर विल का यूज होगा और कहाँ पर सेल का यूज होगा। एक बार और देख लेते हैं विल सेल कहाँ यूज होना है। ठीक है, आई और वी है, उसके साथ हमारा सेल का यूज होगा। और उनके अलावा एक्सेप्ट ऑल दीज वी विल यूज विल। ठीक है, उसके अलावा ही, सी, इट, यू, वी, सॉरी वी नहीं, यू, देयर, दे, जो भी आएगा वहां पर हमारा क्या होगा, विल का यूज हो जाएगा। बट हमने एक केस और पढ़ा था, क्या, जहां पर बात आती है कमिटमेंट की। ठीक है, आप सभी ने देखा होगा, यहाँ पर हमने देखा था। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, कमिटमेंट और वार्न समवन। ठीक है, जहां पर हम क्या करेंगे, कमिटमेंट कर रहे हूं या किसी को वार्न कर रहे हूं, वार्निंग दे रहे हूं, तो वहां पर क्या होगा, हमारा रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स होगा तो क्या होगा, जो हमारा सेल है, सेल का यूज कहां पर होगा, आई एंड वी के साथ। सॉरी, सेल का यूज होगा हमारा अदर्स के साथ। अदर मतलब यहाँ पर हमारा क्या है, ही, सी, इट, यू, दे, देयर। ठीक है, जो भी आए हमारा वहां पर क्या होगा, हमारा दे हो गया, देयर हो गया, आई वी के अलावा जो भी आएंगे। ठीक है, वहां पर हमारा क्या होगा, सेल का यूज होगा। कब होगा, जब हम किसी को क्या कर रहे हो, कमिटमेंट कर रहे हो या फिर वहां पर किसी को वार्न कर रहे हो। और आई और वी के साथ क्या आएगा, विल आएगा। ठीक है, चलिए, यहाँ तक हमारा हो गया था। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, और ये तो आपको बेसिक सा, ये आपने रिवाइज भी किया होगा। सब्जेक्ट है जो पॉजिटिव है हमारा, पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव। ठीक है, वहां पर हमारा सब्जेक्ट विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट। निगेटिव में क्या है, हमारा सब्जेक्ट आएगा, विल सेल आएगा, देन हमने नॉट लगाना है। आप सभी को पता है निगेटिव है तो नॉट का यूज होगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। और जो इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव में क्या होता है, हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारी स्टार्टिंग में आ जाती है, यानी विल सेल से सेंटेंस स्टार्ट होगा। देन हमारा क्या है, सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। ये आप सभी ने देख लिया था। और नेक्स्ट है हमारा इंटरोगेटिव निगेटिव। तो इंटरोगेटिव निगेटिव में इसमें एक चीज क्या ध्यान रखने को बोला था मैंने आपको, अगर यहाँ पर कोई WH वर्ड होगा, ठीक है, WH वर्ड, तो जो सेंटेंस है उसकी स्टार्टिंग WH वर्ड से होगी। और WH वर्ड से क्या क्या होते हैं ये आपको मैंने बताया था। ठीक है, और सेम चीज यहाँ भी हमने, ये यहाँ भी अप्लाई होगी। अगर कोई सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जैसे मैंने बोला कि हाउ विल यू कम टू स्कूल, आप स्कूल कैसे आओगे। ठीक है, तो क्या है, हमारा WH वर्ड पहले आ रहा है। ठीक है, देन हमारा विल आ रहा है या सेल आएगा, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में भी क्या है, हमारा WH वर्ड आ जाएगा, अगर कहीं पे WH से स्टार्ट हो रहा होगा, देन हमारा विल सेल आएगा, देन सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो नॉट आएगा और ऑब्जेक्ट एंड देन
क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं। विल सी नॉट राइट अ लेटर। तो क्या है, विल से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, देन हमारा सी हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, नॉट आ गया हमारा, राइट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। ठीक है, एक बार क्विकली इसको देख लीजिए, देन हम नेक्स्ट टेंस की तरफ चलते हैं। चलिए, यहाँ तक सभी ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा हमारा हो गया सिंपल फ्यूचर, हो गया है यहाँ पर कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या होता है, ठीक है, उसका फॉर्मेशन क्या है, चारों पार्ट का हमारा पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये चीज हम देखेंगे। चलिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आप सभी को मैंने एक बात बताई थी, क्या थी वो बात, जहां भी हम कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो कंटिन्यूअस में हमारा क्या आएगा, बताएगा कोई आप सब में से, क्या आता है हमारा कंटिन्यूअस टेंस में, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है। ठीक है, चलिए, यहाँ पर हमारा क्या होगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होगा, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। चलिए आगे देखते हैं, अभी जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तो क्या होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन ऑनगोइंग और कंटिन्यूड एक्शन इन फ्यूचर। तो क्या समझ में आया आपको, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, यानी किसको एक्सप्रेस करता है, एन ऑनगोइंग और कंटिन्यूड एक्शन इन फ्यूचर, जो क्या है, ऑनगोइंग है फ्यूचर में, यानी फ्यूचर में ऑनगोइंग होगा जो एक्शन या फिर कंटिन्यू होगा, उसको बताता है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, फ्यूचर, फ्यूचर मतलब आने वाले टाइम में ना, अभी तो नहीं हुआ है। फ्यूचर कंटिन्यूअस यानी फ्यूचर में क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, या फिर क्या होगा, ऑनगोइंग होगा, यानी चल रहा है जो काम, चल रहा होगा जो फ्यूचर में। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से और बढ़िया से समझ में आएगा आपको। ही विल बी डिस्टर्बिंग स्वीट्स इन टेम्पल टुमारो एट 12 o'clock। ठीक है, ही विल बी, यानी अब यहाँ पर बात हो रही है फ्यूचर की। ठीक है, अब क्या करेगा, ही विल बी, सॉरी, ही विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग। तो डिस्ट्रीब्यूट आप सभी को पता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है बांटना। ही विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स इन टेम्पल टुमारो एट 12 o'clock। तो अब क्या है, मंदिर में कल बांटेंगे ना, जो भी है। ठीक है, टुमारो मतलब होता है आने वाला कल, ये आप सभी को पता है। ठीक है, तो मंदिर में क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, स्वीट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये हमें क्या बता रहा है कि कोई वर्क है जो क्या है, फ्यूचर में ऑनगोइंग होने वाला है। ठीक है, तो इससे आप समझ सकते हैं, ही विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स इन टेम्पल टुमारो एट 12 o'clock। वो क्या करेगा, कल दोपहर 12 बजे मंदिर में स्वीट्स यानी, ठीक है, मिठाई या फिर प्रसाद उसको बोल सकते हैं, उसको बांटेगा, किसको, जो भी लोग मंदिर में आए होंगे उनको प्रसाद बांट रहा होगा कल 12 बजे, यानी कल दोपहर 12 बजे। तो ये एक्शन हमारा क्या है, ये फ्यूचर में हमारा क्या होगा, कंटिन्यू होगा या ऑनगोइंग होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन द एग्जाम्पल द एक्शन विल स्टार्ट इन फ्यूचर, यानी टुमारो, कल स्टार्ट होगा, एंड एक्शन इज थॉट टू बी कंटिन्यू टिल सम टाइम इन फ्यूचर। अब जैसे प्रसाद बांटेगा, तो ऐसा तो है नहीं ना कि एक पर्सन को बांटा और हो गया बस, तो बांट रहे होंगे तो वहां पे बहुत सारे लोग आए होंगे, यानी वो प्रोसेस क्या है हमारा, कुछ टाइम तक या फिर लंबे टाइम तक कंटिन्यू रह सकता है। हो सकता है उनको 5 मिनट लगे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करने में, हो सकता है 10 मिनट लगे, तो जो ड्यूरेशन है तो उसमें क्या है, उसमें तो वो वर्क कंटिन्यू रह रहा है। तो यही चीज हमें बताता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। चलिए अब देखते हैं, इसके बाद हम रूल देखेंगे और उसके फॉर्मेशन देखेंगे।
We use the future continuous to talk about something that will be in progress at or around a time in the future. ये बात हम सभी को समझ में आ गई है कि जो वर्क क्या है फ्यूचर में कंटिन्यू होने वाला है या फ्यूचर में इन प्रोग्रेस मतलब है शुरू होने वाला है, उसकी बात करते हैं हम फ्यूचर कंटिन्यूअस में। तो फॉर्मेशन क्या है हमारा, कंटिन्यूअस है तो यहाँ पर बी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, ठीक है। और आप सभी को पता है जहाँ पर फ्यूचर है वहां पर हम विल सेल का यूज करते हैं, और विल सेल कहाँ पर यूज होता है ये भी आप सभी को क्लियर होगा, ठीक है। चलिए एक बार आप सभी यहाँ तक नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, यहाँ से नोट कर लीजिए यहाँ तक। उसके बाद हम जो चारों टाइप है उसके फॉर्मेशन देखेंगे या सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे। क्विकली आप लोग यहाँ से नोट कर लीजिए इसको इधर तक। चलिए सभी ने नोट कर लिया होगा यहाँ तक। अब हम आगे देखेंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर देखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। आप सभी लोगों ने अगर रिवाइज किया होगा घर पे अच्छे से तो अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, चीजें समझ आ रही होंगी, ठीक है। आई होप आप सभी घर पर भी पढ़ रहे होंगे, इसको प्रैक्टिस कर रहे होंगे टेंसेस की। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब फर्स्ट है हमारा पॉजिटिव, जिसको अफर्मेटिव भी बोला जाता है। आप सभी को जैसा कि मैंने क्या बताया, बी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, कंटिन्यूअस की बात हो रही है तो हमारा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, ठीक है। यहाँ आप सभी देख सकते हैं ये क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। फ्यूचर की बात हो रही है तो फ्यूचर में हमारा विल सेल आता है, ये बात भी आप सभी को क्लियर है। तो इससे क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर समझना बहुत इजी हो जाएगा। तो पॉजिटिव में आपको पता है सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट आता है, देन हमारा विल सेल आएगा। उसके बाद हमारा कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं तो वहां पर क्या है हमारा बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है, और देन आईएनजी, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। आईएनजी फॉर्म ऑफ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ रही होगी आपको। सब्जेक्ट आ गया हमारा, विल सेल आएगा, देन बी आ गया, देन हमारा क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल में देखते हैं हम, सी विल बी राइटिंग अ लेटर। वो क्या होगा, ये बता रहा है कि विल बी राइटिंग यानी फ्यूचर में क्या होगी, लिख रही होगी, यानी जो काम है वो कुछ टाइम तक चलेगा। यानी मैंने बोला कि सी अगर वो कल लिखेगी लेटर को, ठीक है, कल लिखेगी तो क्या है, जब वो लेटर लिखना शुरू करेगी और जब खत्म करेगी, यानी उसका क्या है कुछ ड्यूरेशन है, यानी अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, वर्क कंटिन्यू रहेगा। लिखेंगे तो ऐसा तो नहीं है ना कि हमने एक वर्ड लिखा और लेटर कंप्लीट हो गया, लेटर लिखने में क्या होगा, टाइम लगेगा। तो यही चीज हमारा क्या बताता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस, यानी जो काम फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा अ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। तो यही है यहाँ पर सी विल बी राइटिंग अ लेटर। और विल सेल का यूज कहाँ पर होता है ये आप सभी को क्लियर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस का भी क्या फॉर्मेशन आप सभी देख सकते हैं, सब्जेक्ट है देन विल है, बस चेंज कहाँ पर आएगा, हमारा विल सेल के बाद नॉट का यूज होगा। पॉजिटिव में देख सकते हैं आप, सब्जेक्ट विल सेल प्लस बी वर्ब की आईएनजी फॉर्म देन ऑब्जेक्ट आता है हमारा, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे जो बी है उससे पहले हमारा नॉट आ जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं जो विल सेल है हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद हमारा नॉट आ जाएगा। सी विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, तो अब क्या हो गया इसका मीनिंग, वह लेटर नहीं लिख रही होगी, ठीक है, नहीं लिख रही होगी यानी निगेटिव सेंस है तो नॉट का यूज होगा। नेक्स्ट है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप सभी को पता है जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है
या फिर WH वर्ड है वो हमारा सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है या फिर उससे सेंटेंस स्टार्ट होता है। तो यहाँ भी वही है, विल सेल हमारा क्या है, विल सेल से सेंटेंस स्टार्ट होगा, देन हमारा सब्जेक्ट आएगा, देन हमारा बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या प्लस ING और ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हमारा क्या है, क्वेश्चन मार्क आता है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा, ठीक है। और इसके बाद आता है हमारा इंटरोगेटिव निगेटिव। ये हमारा क्या है, इंटरोगेटिव का एग्जांपल है, विल सी बी राइटिंग अ लेटर। तो अब यहाँ पे पूछा है कि क्या वह पत्र लिख रही होगी, ठीक है। तो इसका मीनिंग आएगा, क्या वह, लेटर मतलब होता है पत्र, ठीक है, राइटिंग होगा लिख रही होगी, और क्वेश्चन मार्क। तो आपको और क्लियर समझ में आ रहा होगा, विल सी बी राइटिंग अ लेटर। तो फ्यूचर की बात हो रही है, अब क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या वह लिख रही होगी। अभी लिखा नहीं है उसने, फ्यूचर में जो लिखने वाली है, ठीक है, उससे क्वेश्चन हो रहा है हमारा। नेक्स्ट है हमारा इंटरोगेटिव निगेटिव। तो इंटरोगेटिव निगेटिव का भी क्या फॉर्मेशन है, जो फॉर्मेशन इंटरोगेटिव का है सिमिलर ही रहता है, बट हमारा क्या है, एक चीज हमने ध्यान रखनी है कि नॉट का यूज कहाँ पर होगा, ठीक है। कंपेयर कर सकते हैं आप इन दोनों को, ठीक है, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव निगेटिव को। स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे, यहाँ भी हमारा क्या है, विल सेल है, दोनों में सेम है, सब्जेक्ट है, देन सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हमारा क्या है, चेंज यहाँ पर है। तो ये क्या है, इंटरोगेटिव निगेटिव का स्ट्रक्चर है। उसके बाद आगे फॉर्मेशन आप देखेंगे या स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो क्या होगा, सेम ही होगा इसकी तरह, ठीक है। चलिए, तो क्या है, विल सेल सब्जेक्ट नॉट, देन हमारा क्या आएगा, बी आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, विल सी नॉट बी राइटिंग अ लेटर। वह क्या है, पत्र, क्या वह पत्र नहीं लिख रही होगी, ठीक है, लेटर नहीं लिख रही होगी, ये बता रहा है हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव। आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा, एक बार इनको नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ पर आप पॉजिटिव निगेटिव और इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर पहले नोट कर लीजिए, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव और इंट्रोगेटिव का। उसके बाद क्या है, इंट्रोगेटिव निगेटिव का स्ट्रक्चर नोट करेंगे, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए और साथ में एग्जाम्पल भी नोट करिए, जिससे आपको क्या है और इजीली समझ में आएंगी चीजें। ये यहाँ तक नोट कर लिया होगा सभी ने, आप साथ में इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव भी नोट कर लीजिए, इंट्रोगेटिव निगेटिव का भी स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए। चलिए, नोट कर लिया होगा आप सभी ने। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। क्या होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, आपने परफेक्ट टेंस पढ़ा है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट भी पढ़ा है हमने, हमने प्रेजेंट परफेक्ट भी पढ़ा है। परफेक्ट टेंस में क्या क्या चीजें होती है ये आपने देखा था, उसी में अब क्या है, फ्यूचर में क्या चेंजेस हैं, ठीक है। प्रेजेंट, जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट था, पास्ट परफेक्ट था, वहाँ पर हमने क्या यूज किया था, और फ्यूचर में हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, और बाकी स्ट्रक्चर भी हम देखते हैं। और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हमारा कंप्लीट हो गया है, अब है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चलिए देखते हैं क्या होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच विल हैपन अकर इन फ्यूचर। तो ये बात हमने देखी है, जब हम फ्यूचर टेंस पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, वो एक्शन जो है फ्यूचर में ही होगा, ठीक है, एंड विल बी कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर। तो क्या होगा, कंप्लीट भी क्या होगा, फ्यूचर में कंप्लीट होगा। जब कोई काम फ्यूचर में स्टार्ट हो रहा है तो क्या होगा, एक सर्टेन टाइम यानी अ पीरियड ऑफ टाइम में क्या होगा, कंप्लीट होगा वो एक्शन। जैसे हमने लेटर लिखने की बात करी थी, ठीक है, तो हमने एग्जांपल देखा था
क्या था यहाँ पर, देखिए ये एग्जाम्पल था, सी विल बी राइटिंग अ लेटर। तो ये किसकी बात कर रहे थे हम, फ्यूचर की बात लिख रही होगी एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में। तो वैसे ही हमारा क्या है, बाई अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर, जो भी हमारा वर्क है, जो एक्शन है, वो हमारा क्या होगा, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक चला होगा। ठीक है, we use the future perfect to say that something will be finished by a particular time in the future। तो क्या होगा, कोई काम चला होगा, ठीक है, जितनी देर चला, उसके बाद जब कंप्लीट हो गया तो वो हमारा क्या बताएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, तब समझेंगे आप। दे विल हैव शिफ्टेड द हाउस बाय संडे मॉर्निंग। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, दे विल हैव शिफ्टेड, यानी देख रहे होंगे यहाँ पर क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। इट मीन्स क्या है, हमारा जो काम है वो क्या होगा, कब तक कंप्लीट हो जाएगा, दे विल हैव शिफ्टेड द हाउस बाय संडे मॉर्निंग, यानी संडे मॉर्निंग तक जो घर घर है उसको शिफ्ट कर लेंगे, यानी कंप्लीट हो जाएगा वो काम। ठीक है, तो जो फ्यूचर में सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में हमारा क्या है, कंप्लीट हो जाएगा, उसी को बताता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इस एग्जांपल से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो जो हाउस को शिफ्ट करने का काम है वो क्या है हमारा, शिफ्टेड जहाँ पे आ रहा है, यानी शिफ्ट कर चुके हैं हाउस को। चलिए, इसके बाद आप सभी को पता है हमारे क्या है, और जब हम फ्यूचर परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा, परफेक्ट में आप सभी ने देखा होगा वर्ब की क्या है, थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ये आपने सभी में देखा होगा। ठीक है, परफेक्ट टेंस जहां भी आएगा वहां पर हमारा क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। और साथ में क्या है, हैव का यूज हो रहा है। और फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो विल से, यानी हम बोल सकते हैं कैसे यूज होगा, विल हैव या फिर शेल हैव का हमारा यूज होगा। तो ये देख सकते हैं आप, विल और शेल प्लस हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए, हम देख रहे हैं परफेक्ट टेंस, तो हमने क्या देखा, विल शेल आएगा, हैव है, और देन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और हम सभी पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ा हमने पढ़ना है पॉजिटिव निगेटिव देन इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो अब देखते हैं स्ट्रक्चर कैसे होगा। आप एक काम करिए, यहाँ से नोट कर लीजिए आप। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए इसको, देन हम उसका पॉजिटिव निगेटिव और इंट्रोगेटिव की तरफ चलेंगे। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए, यहाँ तक सभी ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, इसके बाद हम देखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के क्या स्ट्रक्चर होता है। चलिए, हमारा पहला है पॉजिटिव या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस। तो स्ट्रक्चर हमारा क्या रहेगा, अब तो आप सभी को क्लियर होगा। हम इतने टाइम से टेंस देख रहे हैं, तो सब्जेक्ट आएगा हमारा। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद क्या है, हमने ध्यान रखना है, विल शेल के साथ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चेंज हमारा यहीं पर है, विल शेल हमारा फ्यूचर में आता है, बट चेंज कहाँ पे दिखेगा आपको, यहाँ पर। ठीक है, विल शेल आएगा, देन हमारा हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, विल शेल का यूज आप सभी को पता है, कहाँ पर विल का यूज होना है, कहाँ पर शेल का यूज होना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल, सी विल हैव रिटन अ लेटर। तो आप देख सकते हैं, सी हमारा सब्जेक्ट हो गया, देन उसके साथ क्या हो रहा है, विल का यूज हो रहा है। ठीक है, और विल के बाद हैव
रिटर्न अ लेटर। अब सी के साथ विल का यूज हुआ है। देन हमारा क्या है, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस और पॉजिटिव का हमारा स्ट्रक्चर सिमिलर ही रहता है, बस हमारा डिफरेंस आ जाता है नॉट का। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, कंपेयर भी करेंगे तो क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा, देन हमारा विल सेल आएगा। पॉजिटिव होगा तो हमारा हैव आएगा, लेकिन जब निगेटिव है तो पहले नॉट आएगा, नॉट के बाद हैव आएगा, देन हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट, विल, नॉट, देन हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल आप देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको स्ट्रक्चर। उसके बाद है हमारा इंटरोगेटिव। ठीक है, इंटरोगेटिव में आप सभी को पता है, विल सेल से या फिर हेल्पिंग वर्ब से हमारा क्या होता है, सेंटेंस स्टार्ट होता है, देन हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैव आएगा, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। क्लियर होगा यहाँ तक। एग्जाम्पल देखते हैं, विल सी हैव रिटन अ लेटर। तो आप देख सकते हैं विल का यूज हुआ है, देन सी हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और उसके बाद हमारा क्या आ गया, ये सब्जेक्ट हो गया हमारा, हैव का यूज हो रहा है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है और ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही हमारा क्या है, इसके बाद है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस, सॉरी इंटरोगेटिव निगेटिव। तो इंटरोगेटिव निगेटिव में क्या चेंज होगा आपका, इन दोनों का स्ट्रक्चर आप कंपेयर करेंगे अगर इंटरोगेटिव और निगेटिव, इंटरोगेटिव निगेटिव का, तो सिमिलर ही मिलेगा, बस चेंज आ जाएगा हमारा नॉट का। और हैव से पहले हमारा क्या है, नॉट का यूज होना है, देन हमारा हैव आएगा, या फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज करेंगे, देन हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। एग्जाम्पल देख सकते हैं, विल आ गया हमारा, देन सब्जेक्ट आ गया, देन हमारा नॉट आ गया, हैव का यूज हो रहा है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, और देन हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। एक बार जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, सभी ने नोट कर लिया होगा यहाँ तक। हमने अभी फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ा है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को देखेंगे। ठीक है, उसके बाद टेंसेज के कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे हम। मिलते हैं आप सभी से अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।